आज हम 12वीं गणित में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 अवयव के बारे में। ठीक है, अवयव से संबंधित फार्मूला जो था, जो भी उससे रिलेटेड फार्मूला मैं बता चुका हूँ। आज प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 में देखिए, पहला प्रश्न क्या है, एक अवयव दे दिया है और उससे संबंधित 6-7 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक अवयव है, कैसा है, एक ऐसा टाइप का अवयव है। देखिए इसमें कितने पंक्तियां हैं, तो एक ये पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। पंक्ति को पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम कॉलम की बात करते हैं, स्तंभों की, ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4 स्तंभ है। तो एक इस टाइप का अवयव है, 3x4 टाइप का एक अवयव है। ठीक है, 3x4 टाइप का अवयव है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है ए नंबर, पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर में पंक्ति कितने हैं, 3 है। ठीक है, 1 2 3। उसके बाद दूसरा नंबर है स्तंभों की संख्या, तो वो 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, अगला नंबर है प्रत्येक पंक्तियों में अवयवों की संख्या। एक पंक्ति ये है, ठीक है, इसमें अवयवों की संख्या, तो ये 1 2 3 4। इसकी बात करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो प्रत्येक पंक्ति में अवयवों की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद है प्रत्येक स्तंभों में अवयवों की संख्या। प्रत्येक स्तंभ कौन है, ये, इसमें ये 1 2 3। ठीक है, उसी प्रकार सब में है, तो स्तंभों में अवयवों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद है कुल अवयवों की संख्या। अगला नंबर है क्या है, कुल अवयवों की संख्या। तो कुल कितने अवयव हैं, एक तो स्तंभ पंक्तियों की बात करते हैं 4 और स्तंभों की बात करते हैं तो 3। तो कितना हो गया, 4 3 12 अवयव हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे है दिए गए अवयव का क्रम कौन सा है। तो दिए गए अवयव का क्रम कैसा है, तो 3x4 का है, 3 स्तंभ 4 पंक्तियों का है। ठीक है, उसके आगे यह वर्ग अवयव है या नहीं, ये पूछ रहा है। तो ये वर्ग अवयव है क्या, वर्ग अवयव के लिए क्या चीज की जरूरत होता है, उनके स्तंभों और पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो पंक्तियों की जो संख्या है वो स्तंभों की संख्या के बराबर है क्या, नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, तो इस हिसाब से ये वर्ग अवयव नहीं है। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा प्रश्न है दूसरे नंबर का, उसमें ये बोला जा रहा है कि ए डायगोनल और बी डायगोनल्स के मान दे दिए हैं, तो a प्लस बी और 3a प्लस 3b का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे करके। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में ए डायगोनल का मान दिया हुआ है, डायगोनल मतलब विकर्ण अवयव वाला है। ठीक है, उसका मान है 1 -1 और 2। ठीक है, और बी डायगोनल का मान दिया हुआ है, इसका मान है 2 3 और -1। ठीक है, ये हो गया। एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी और a प्लस बी निकालना है, 3a प्लस 3b निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो a को निकाल लेते हैं। a डायगोनल्स है, तो a का मतलब कितना हो जाएगा, a डायगोनल में क्या हो जाएगा, डायगोनल 1 -1 2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 1 0 0 0 -1 0 0 0 2। ठीक है, उसके विकर्ण में क्या है, विकर्ण अवयव है, तो उसके विकर्ण में उन संख्याओं को लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार बी डायगोनल का फॉर्मूला को एक बार लिख लेते हैं, वो है 2 3 -1। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। ठीक है, अब इसको करना क्या है, जोड़ देना है, a प्लस बी करना है। तो a प्लस बी मानों को रख लेते हैं, 1 0 0 0 -1 0 और 0 0 2। ठीक है, प्लस b को देख ले, तो b को देख लेते हैं भाई, 2 0 0 0 3 0
0 0 -1। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं। तो कैसे होगा, जो पहला अवयव है, पहले पंक्ति का पहला अवयव, उसको उसके साथ जोड़ेंगे, दूसरा का दूसरे के साथ जोड़ेंगे, तीसरे का तीसरे, ऐसे ही हम कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 2, यहाँ तो 0 + 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 + 0, यहाँ पे 0 + 0 -1 + 3, 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0 और 2 - 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 0 0 0 2 0 0 0 1, ये हो जाएगा। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डायगोनल फिर से वापस उसी के रूप में 3 2 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब अगला नंबर है, इसी में अगला है, 2 प्रश्न है। दूसरा है 3a प्लस कितना है, 4b। ठीक है। तो 3a + 4b कर लेते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे, a का मान दे दिया है 1 0 0 0 1, सॉरी 0 -1 0 0 0 और 2। इसके साथ 4 का मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, ये बराबर में हो जाएगा। पहले तो गुणा कर लेंगे इसमें, 3 0 0 0 -3 0 0 0 6, सॉरी ठीक है 6 प्लस, मतलब 3 का अंदर में गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3 -3 और 3 दूनी 6, बाकी तो 0 हो जाएगा। अब 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 0 0, उसके बाद 8 4 दिया 12 0 और 0 0 -4। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के अंदर में गुणा करेंगे तो 4 के लिए हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए आगे हल करते हैं, इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 3 धन 8, इसका तो 0 ही होगा और ये भी 0 होगा। ठीक है। 0 -3 धन 12 0 0 0 6 -4, ये हो गया। तो आगे कितना हो जाएगा, 8 3 11 0 0, इसका मान 0 9 0 0 0 2। ठीक है। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डायगोनल 11 9 और 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको बनाना है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोला जा रहा है, क्या निम्न योग का कोई अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 3 में जो पहला नंबर का दिया है 3 × 3 का अवयव दिया हुआ है, जबकि दूसरा जो है 2 × 3 का अवयव दिया हुआ है। तो हम दो अवयवों को कब योग करते हैं या कब जोड़ते हैं, जब वो एक समान टाइप के होंगे, है ना, उनका वर्ग क्रम जो है, उनका क्रम एक जैसा रहेगा, तब योग होगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 को हम योग नहीं कर सकते। ठीक है। खैर उसको छोड़ देना, उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा में a और b का मान दे दिया हुआ है। आपको करना क्या, a + b अवयव को जोड़ना है और a - b अवयव घटाना है। तो ये काम आप कर सकते हो आसानी के साथ, इतना तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है। अब है अगला नंबर 5वां। यदि अवयव a को दे दिया है और a - b है, तो अवयव b को ज्ञात कीजिए करके बोला जा रहा है। ठीक है। यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। अवयव a का मान दिया हुआ है 2 3 4 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 और 1 -1 2। ठीक है। अवयव a का मान दिया हुआ है। ठीक है। और a - b का मान दिया हुआ है। a - b का मान क्या है, शून्य अवयव दिया हुआ है 0 0 के रूप में। ठीक है। ये हो गया। हमें निकालना क्या है, अवयव b को ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये इसको हम समीकरण 1 देते हैं। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में क्या कर लेते हैं, b का योग करते हैं, क्योंकि हमें b चाहिए। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, a - b + b बराबर में
इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ क्योंकि शून्य अवयव है, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से b और b कट जाएगा, a बराबर कितना हो गया, खाली b, बस 0 और b को जोड़ेंगे तो b होगा। तो अवयव a जो है b के बराबर, अर्थात जो a का मान है वही b का मान है, तो b अवयव का मान कितना हो जाएगा, सरल है, इसको ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं था। ठीक है, 2 3 4 1 2 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बस। ठीक है, आया समझ में, इस प्रकार से इसको बनाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक 6वां आप बना सकते हो, सेम ऐसी है, खाली अवयवों में कोई संख्या का गुणा करना है अदिश राशि का, उसके बाद उसको जोड़ना है या फिर घटाना है, आप इसके हिसाब से बता सकते हो। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6वां 7वां 8वां 9वां और 10वां प्रश्न आप ऐसे ही बना लेना। ठीक है, सब एक जैसे हैं, आप इसको आसानी के साथ बना सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, सीधा आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 में बताता हूँ, इसमें है कॉस थीटा और उसके साथ है कुछ मान दिए हैं, उसको हल करना है। तो प्रश्न क्रमांक 11 कॉस और अवयव में है कॉस थीटा साइन थीटा और उसके बाद में है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक अवयव दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है साइन थीटा और आगे दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इतना दिया हुआ है, प्रश्न है ये, हमें क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, इसको सरल करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस कॉस थीटा का, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा है ना पूरा, कॉस थीटा और यहाँ पे भी है साइन थीटा। अब इसमें क्या करना है, पहले तो इसका अंदर में गुणा कर देते हैं और आगे हल करेंगे। कॉस का अंदर में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और उसके बाद माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसके लिए करते हैं, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया, इसको हमने जोड़ दिया। अब इसको आपस में जोड़ते हैं, मतलब इसके अवयव इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा, इनको जोड़ते हैं, बड़ा से लिख लेते हैं। ठीक है, कॉस का इस साइन के साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पहला वाला हो गया, इसको इसके साथ जोड़ना है, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये नीचे वाला को इसके साथ, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद इनको और इनको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये और ये कट जाएगा, इसके साथ ये कट गया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1, इसका मान तो 0 हो गया था, इसका मान फिर से 0, इसका मान फिर से 1, ये क्या मिल गया हमें, एक इकाई अवयव मिल गया, इकाई अवयव, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाना है आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 है x 1 1 एक अवयव है 1 1, उसके बाद y 1 1 बराबर 10 और 12, मतलब एक किस टाइप का अवयव है, 2 क्रॉस 1 टाइप का अवयव है। ठीक है, एक स्तंभ और 2 पंक्तियां हैं, 2 क्रॉस 1 का अवयव है, हमें इसमें x और y के मान को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले तो x और y का अंदर में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो x का अंदर में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से x ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा
वाई वाई बराबर में यहाँ पे 10 12, ठीक है, ये हो गया। अब इनको आपस में जोड़ देते हैं, यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई और उसके बाद सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे है माइनस, ठीक है, ये माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस और यहाँ से x प्लस वाई, ये हो गया, ठीक है, बराबर में है 10 और 12। अब क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इसका तुलना करेंगे दोनों पक्षों के अवयवों के संगत, दोनों पक्षों के अवयवों के संगत। आगे देखिए तुलना करते हैं, ठीक है, तो तुलना किसका होगा, ये पहला अवयव है तो इसके साथ तुलना होगा, ये दूसरा अवयव है तो दूसरे के साथ तुलना होगा। जैसे कि वर्ग समीकरण वाले में हम तुलना करते थे, दोनों पक्षों के घातों की तुलना या संख्याओं की तुलना, चरों की तुलना करते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी तुलना करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं 10, ठीक है। उसके बाद x प्लस वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं 12। इसको समीकरण दे देते हैं, समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, जैसे हल करेंगे वैसे ही 1 प्लस 2 से, तो जोड़ेंगे भी तो x माइनस वाई बराबर 10 और x प्लस वाई बराबर 12, जोड़ने से क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 2x बराबर 22, ठीक है, 12 और 10 22 हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान यहाँ जोड़ देते हैं, x बराबर हो जाएगा 22/2, तो कितना हो गया, x का मान 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, 2 में रख लेते हैं, x में 2 का मान, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x धन y बराबर कितना दिया हुआ है 12, ठीक है, x का मान कितना रखेंगे 11 धन y बराबर 12, y बराबर 12 माइनस 1, तो y का मान कितना मिल गया 1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, x और y के मान चाहिए था, तो x का मान 11 और y का मान 1, इसका आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ में, इस प्रकार से बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 13, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या है, x धन y का मान दे दिया और x माइनस वाई का, इसको बता देता हूँ क्योंकि इससे संबंधित आगे और प्रश्न है। यहाँ पे है x धन y बराबर है 2 4 8 और 15, ठीक है, ये हो गया। इसको समीकरण 1 भेज लेते हैं। उसके बाद x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 6 6 और 6 6 और है 2 5, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 देते हैं। चाहिए क्या, हमें x और y का मान चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से देखो, यहीं से मैं थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ। 1 और 2 को जोड़ेंगे, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, x और x मिल जाएगा 2x, ठीक है, बराबर में इनको जोड़ देना है। तो ये कैसे हो गए, 2 8 4 15, ठीक है। इसको हमें जोड़ना है 6 6 2 5 के साथ और फिर आगे हल करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2x बराबर में इनको आपस में जोड़ेंगे, 2 और 6 को जोड़ लेते हैं, 2 धन 6 4 धन 6 और उसके बाद 8 धन 2 और कितना है 5 15 धन 5, ये हो गया। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया 1/2, पक्षांतर करेंगे x को, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 10 और 20, ठीक है। 2 को अंदर ले जाते हैं तो 8/2 10/2 10/2 20/2, ये हो गया, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ से हो गया 4 5 5 10, ये किसका मान है, x का मान। इसको समीकरण नंबर 3 अब किसी एक में मान रख लेते हैं,
समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान, तो ये हो जाएगा x के जगह रखूंगा मैं 4 5 5 10 धन y बराबर में है 2 4 8 15, ये हो गया, ठीक है। अब y का मान चाहिए, इसलिए इस मान को पक्षांतर कर दूंगा। 2 8 4 15 अवयव से घटाना है 4 5 5 10 को, ठीक है। ये हो गया, इसको घटा देते हैं इधर, तो y का मान मिल जाएगा हमें। y बराबर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 - 4 4 - 5 और 8 - 5 और 15 - 10, तो y बराबर हो गया -2 -1 3 5, ये हो गया y का मान, ठीक है। और x का मान था ये हो गया x का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते थे, ठीक है। आया समझ में। अब है प्रश्न क्रमांक 14, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 बन जाएगा आपसे। अब जो है प्रश्न क्रमांक 14 की बात करते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 क्या है, इसमें दिया हुआ है लैम्डा इंटू एक अवयव दिया हुआ है +2 और एक अवयव दिया है बराबर में एक और अवयव है, ठीक है। वो अवयव कैसा है, वो अवयव 2 × 3 का अवयव है। इसमें हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसा समझ में। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको हल कर लेते हैं। लैम्डा का अंदर में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 2 3 लैम्डा 4 लैम्डा और हो जाएगा 5 लैम्डा, ठीक है। ये पहला के लिए हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, इसमें क्या था, अच्छा इसमें एक चीज को शायद भूल गया हूँ, 2 है इसमें सामने में, यहाँ पे +2 है, ठीक है। और बराबर में इतना, अब 2 का अंदर में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 6 -2 -6 और यहाँ पे 4, ठीक है। ये हो गया, बराबर में दिया हुआ है 4 4 0 4 2 14, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो 2, ठीक है। यहाँ पे 4 बस हो जाएगा, इसको इसको जोड़ा तो 2 और 4, ये 2 और 6 8, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो 3 लैम्डा -2, यहाँ से 4 लैम्डा -6 और यहाँ से 5 लैम्डा +4, ये हो जाएगा इसका हल, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, बराबर में वो जो मान दिया हुआ है वो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मतलब ये वाला मान को लिख देता हूँ। यहाँ से हो जाएगा 4 4 0 4 0 14, ठीक है। अब क्या करते हैं, अवयवों की तुलना करते हैं। कैसे, दोनों पक्षों के अवयवों के अवयवों के संगत अवयवों की तुलना, केवल मैं यहाँ पे तुलना लिख देता हूँ। तो अब देखते हैं, इसका जो है इसके साथ तुलना करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, लैम्डा +2 बराबर कितना हो रहा है 4, ठीक है। लैम्डा +2 बराबर कितना है 4 है, ठीक है। तो लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, 4 - 2 मतलब 2, ठीक है। एक बार करके देख लिए, एक आध जगह और करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये था कि जब लैम्डा का गुणा करेंगे इस 2 के साथ तो 2 लैम्डा होगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ जोड़े तो ये हो गया। अब जो है देखिए लैम्डा का मान 2 आ गया। इसी प्रकार जब हम अन्य अवयवों के साथ इसकी तुलना करेंगे दोनों पक्षों की, तो लैम्डा का मान निकालेंगे ना, तो हर स्थिति में लैम्डा का मान 2 ही आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लैम्डा का मान कितना है, 2 है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अन्य अवयवों के साथ आप तुलना करोगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। और इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15 आप बना सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार 3.2 जो है इसको भी आप पूरे बनाने की कोशिश करिएगा, ये भी बन जाएगा। ये प्रश्न वाली बहुत ही सरल है, ठीक है। इसी प्रकार से आप केवल हल करना है, ठीक है।